एक सच्ची कहानी जो दो ईरानी महिलाओं की है। एक का नाम है मरीजिए अमीराजदे और दूसरी का नाम है मरियम रोस्तमपुर। ये दोनों बहनें ईरानी थी और इनको जो है वो कैदी बनाया गया था 2009 में और 259 डेज वो जो है वो तेहरान इवन प्रिजन, उनको इस जेल में, उनको प्रिजनर इस प्रिजन में 259 डेज के लिए रखा गया 2009 में। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर क्रिश्चियन फेथ, यीशु मसीह के ऊपर के उनके विश्वास के वजह से उनको जो है वो जेल में, कारागृह में रखा गया और उनके अगेंस्ट में जो चार्जेस लगाए गए थे, उनकी सजा जो होने वाली थी वो जो थी उनको फांसी पे लटकाया जाने वाला था। पर फिर भी वो उससे डरी नहीं। उन्होंने क्या किया? उस बंदी गृह में, उस कारावास के अंदर भी यीशु मसीह का प्रचार किया और उस बंदीवास को उन्होंने कलीसिया में बदल दिया। वहां पे जो है, जो दूसरी जो वो बंदी गृह के जो गार्ड्स थे और जो दूसरी जो महिलाएं थी, उनको उन्होंने सुसमाचार प्रचार करना, यीशु मसीह के बारे में बताना, उनके लिए प्रार्थना करना शुरू किया। पर ऑब्वियसली इसका जो है उनको बहुत कीमत चुकानी पड़ी। दे फेस इंटेंस इंटरोगेशन, उनको बहुत टॉर्चर किया गया और उनको जो है वो मेडिकल केयर नहीं दी जाती थी और उनका बहुत वहां पर सताव होता था। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे नाम के लिए तुम्हें बहुत सताव सहन करना पड़ेगा, शायद अपने प्राणों को भी तुम्हें गंवाना पड़ेगा। पर फिर भी ये दो बहनें हार नहीं मानी, वो चुप नहीं रही, वो यीशु मसीह का प्रचार करती रही और उनको अरेस्ट करने से पहले ईरानी बहनों ने, जहाँ पे इतना विरोध है ना, जान को गंवा सकते हैं, इतनी कठिनाई है, 3 सालों में 20,000 नए नियमों को उन्होंने बांटा और 2 गुप्त घर कलीसिया उन्होंने चालू करी। और फाइनली देशों में से प्रेशर आने की वजह से जो ह्यूमन राइट्स के नियम है उसके अंतरिक्त नवंबर 2009 में जो है वो उनको मुक्त किया गया और अभी जो है वो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स में दे हैव बीन माइग्रेटेड, यूएस में वो रहते हैं और उनका जो ये बंदीवास का अनुभव है उसके बारे में किताब है कैप्टिव इन ईरान। दोनों बहनों की सच्ची घटना, सच्ची कहानी, अभी के कुछ सालों पहले 2009 की ये कहानी है। तो इस किताब में उन्होंने अपने अनुभव के बारे में बताया है। सो व्हाट इज गॉड टेलिंग अस थ्रू द बुक ऑफ एस्तर, जिस बुक में, जिस किताब में परमेश्वर का नाम भी नहीं लिखा गया है, परंतु एस्तर जिसका मूल हिब्रू नाम था हदसा, उस नाम में ही जीसस मसाया सेवियर है। और उस किताब के द्वारा, उस कहानी के द्वारा परमेश्वर हमें बता रहा है that Esthers are being raised in Iran. These Esthers should be raised not only in Iran but all across the world. The women who takes the standing for the right without fear, वो बिना डरे सच्चाई का सामना करे और सच्चाई के लिए खड़ी हो।